ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व नीतियाँ थी वो 3 भू राजस्व नीतियाँ थी। एक तो थी स्थायी बंदोबस्त, जिसको चिरस्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, या जमींदारी बंदोबस्त, इसी को स्तंभदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त है पहला, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी जनरली कहते हैं, उस स्तंभदारी व्यवस्था भी कहते हैं इसी को, और इसी को चिरस्थायी व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा जो व्यवस्था था वो था रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा व्यवस्था था महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये 3 भू राजस्व नीतियाँ थी जो कि ब्रिटिश कालीन समय में जो भू राजस्व नीति थी ब्रिटिश की वो थी। तो इसमें 3 अलग अलग जो भू राजस्व नीति थी, इसमें पहला जो है जो स्थायी बंदोबस्त जिसको बोलते हैं, ये स्थायी बंदोबस्त जो कुल ब्रिटिश क्षेत्र था उसमें लगभग 19% क्षेत्र में ये व्यवस्था जो है लागू थी। स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 ईस्वी में लागू किया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में। और यह जो है इन लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके साथ जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, ये 2 व्यक्ति भी इनके सहयोगी थे इस व्यवस्था को लागू करने में। और ये अस्थाई बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस व्यवस्था में जो है जो भूस्वामी होता था उसको जो है जमींदार न मानकर, जमींदार को जो है भूमि का असल स्वामी माना जाता था। मतलब किसान को भूमि का स्वामी न मानकर, जो खेती करते थे उनको भूमि का स्वामी न मानकर जो है जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाता था। और ब्रिटिश जो है जो भू राजस्व की नीतियां तय करते थे वो जमींदारों के साथ नीतियां तय करते थे। तो यह था जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त। दूसरा जो व्यवस्था था वो था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत क्या होता है? रैयत बोलते हैं किसान को। तो यह व्यवस्था जो था, इसमें जो ब्रिटिश थे वो किसानों के साथ जो है अपनी भू राजस्व की जो नीतियां था वो तय करता था। अर्थात लगान जो है वो डायरेक्ट किसानों से वसूल करता था। लगानों के लिए वो किसानों के साथ शर्तें तय करते थे। तो यह था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले जो लागू हुआ था वो तमिलनाडु के बारह महल नामक स्थान है, वहाँ पर जो है यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, यह व्यवस्था जो है ये बम्बई और मद्रास के क्षेत्र में ये व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो इस व्यवस्था के जन्मदाता जो है वो कहा जाता है थॉमस मुंडो को, और कैप्टन रीड जो थे इस व्यवस्था के जन्मदाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था के। और यह जो कुल ब्रिटिश क्षेत्र था उसके लगभग 51% क्षेत्र में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था। अब आता है तीसरी व्यवस्था जो कि थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? महाल मतलब जागीर या गांव कहते हैं। तो जो जागीरों के साथ ब्रिटिश की जो भू राजस्व की नीतियां तय होती थी, इस व्यवस्था में, महालवाड़ी व्यवस्था में, वो एक गांव के साथ तय होते था, या महाल अर्थात राजस्व जो जागीर थे उनके साथ जो है ये जो लगान वाली नीतियां थी वो तय होता था। इसमें ना किसान के साथ ना जमींदार के साथ, पूरे के पूरे गांव के साथ जो है ये लगान की नीतियां तय होती थी। उसके हिसाब से लगान जो है वो तय किया जाता था। गांव के हिसाब से लगान की नीतियां तय किया जाता था। इस व्यवस्था के जन्मदाता जो थे वो हॉल्ट मैकेंजी या रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड, ये 2 थे। हॉल्ट मैकेंजी तथा रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड, ये 2 जो थे इस व्यवस्था के जन्मदाता थे महालवाड़ी व्यवस्था के। और महालवाड़ी व्यवस्था जो था, यह व्यवस्था दक्षिण के कुछ जिले, दक्कन के कुछ जिले जो थे उनके वो थे इस व्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद पंजाब के जिले थे इस व्यवस्था के अंतर्गत, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, अवध था, ये सभी क्षेत्र जो थे ये आते थे महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। और ये महालवाड़ी व्यवस्था जो है कुल ब्रिटिश क्षेत्र का लगभग 30% जो था उसमें ये महालवाड़ी व्यवस्था लागू था। तो ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ में बस इतना ही, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।